घटना का खुलासा के बारे में हम आज एक प्रेस मीट रखा है। ये जो उत्तराखंड राज्य का अधीनस्थ चयन सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा जो है वर्ष 2021 दिसंबर में जो है तो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम कराई गई थी। इसमें लगभग हमारा राज्य का 1.6 लाख स्टूडेंट जो है उसमें अपेयर हुए थे। इस परीक्षा का इसमें भी जो है परिणाम घोषित होने के बाद कुछ संगठन द्वारा जैसा बेरोजगार संगठन द्वारा जो है इसमें आपत्ति प्रकट की गई है कि इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज लेकिन मतलब कि क्वेश्चन पेपर लीक का कुछ संभावना बताते हुए इनका द्वारा कुछ अवॉइड करा दिया गया है। इसी संबंध में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड को जो है इस संगठन द्वारा जो है एक ज्ञापन प्रेषित की गई। उसको गंभीरता देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है तत्काल रूप से इसमें मुकदमा काम करके कार्रवाई करने का जो हमारा पुलिस महानिदेशक महोदय का उन्होंने आदेश दिया है। तो हमारा पुलिस महानिदेशक महोदय का जो निर्देश अनुसार जो है तत्काल रूप से थाना रायपुर जनपद देहरादून में जो है मुकदमा अपराध संख्या 289/2022 धारा 420 में मुकदमा कायम किया और तत्काल जो है उस मुकदमा जो है STF को जो है ट्रांसफर कर दी गई है। STF ने जो है हमारा SSP STF का नेतृत्व में जो है वो तत्काल रूप से काम करके जो है इसका जो है खुलासा किया। इसमें लगातार जो है हमारा पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा जो है STF पर हमें जो है लगातार गाइडेंस देते रहें और इसमें जो है हमने आज 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो मेन मुलजिम है एक मनोज जोशी है। ये PRD जवान का रूप में जो है हमारा उत्तराखंड SSC में जो है इन्होंने जो है 4th क्लास पद में तैनात था। इनका 2018 में जो है उनका वहाँ से जो है बर्खास्त कर दी गई है। बर्खास्त मतलब हटा दी गई है। इनका कुछ अनियमितता देखते हुए उनको वहाँ से जो हटा दी गई है। ये जो है एक जयजीत दास पुत्र जो है विमल दास निवासी पंडितवाड़ी थाना कैंट देहरादून इनका साथ ही संपर्क में था। ये कंपनी RMS टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इनका माध्यम से जो है यहाँ जो है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो है ये एक डेटा ऑपरेटर का तौर पे काम करता है। इन दोनों के संपर्क में आए थे। इनका जो टेक्निकल काम वगैरह जो है करता था वहाँ जैसा क्वेश्चन पेपर सेट करते थे उसका एडजस्ट करना ये सारे गोपनीय काम जो है इनका इसमें था। ये मनोज जोशी और ये संपर्क में आए। तो दूसरा एक मनोज जोशी है वो अभी सितारगंज में जो है एक कोर्ट में जो है जूनियर क्लर्क का तौर पे काम कर रहा है। ये पहले जो है ये कुलबीर सिंह जो यहाँ डेल्टा कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहले पढ़ता भी है फिर पढ़ाता भी है। वहाँ करके जो है ये चयन होके वहाँ कोर्ट में तैनात है। ये दोनों मनोज जोशी संपर्क में थे। तो ये जो मनोज जोशी जो सितारगंज में काम कर रहा है और उनसे ये मनोज जोशी जो देहरादून उत्तराखंड PRD वाला मनोज जोशी संपर्क करके जो है इस टाइप का बात तय करके इन्होंने जो है ये कड़ी का रूप से काम करके ये जयजीत से जो है टाइप करके क्वेश्चन पेपर लीक करने का काम इनका द्वारा किया गया है। ये मनोज जोशी ये कुलबीर को जानता था। जो कुलबीर जानता है तो फिर इनका द्वारा जो है एक शूरवीर सिंह चौहान भी है वो और कुलबीर ये जानते हैं। तो इनका माध्यम से जो है इन्होंने कुछ बच्चों को तैयार किया है। वो इस लगभग जो है इसमें अभी तक जो है अराउंड 60 लाख जो है ये मनोज जोशी जो PRD है इनका माध्यम से जो है जयजीत सिंह को जो है दिया गया है। और इनका मोडस ऐसा रहा है कि जैसा ये जयजीत सिंह जो है इन्होंने जो है जयजीत दास इन्होंने जो है क्वेश्चन पेपर लीक करके मनोज जोशी को देता PRD को। PRD जो है इसका जो सितारगंज में काम करता है उस मनोज जोशी को उस क्वेश्चन पेपर को बताने के बाद वो और उनका साथी है एक गौरव नेगी वो भी किच्चा में एक प्राइवेट स्कूल में जो है सोशल साइंस स्टडीज़ का जो है वो पढ़ाता है और SSC जो एग्ज़ाम है उसका तैयारी के लिए भी बच्चों को गाइड करता है। उनका माध्यम से सॉल्व करके ये लोग क्या करते हैं कि परीक्षा का पहले दिन जो है ये सारे बच्चे को जो है रामनगर में ये एक रिसॉर्ट में जो है इकट्ठा करके इनका 1-2 घंटे जो है इस क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स उसमें सही आंसर क्या है करके फिर सुबह 3 बजे जो है वहाँ से बच्चे को जो है रवाना करके संबंधित सेंटर में जो है इनको छोड़ने के बाद जो है बच्चा जो है वो काम करके जो है फिर उसमें कार्रवाई करते हुए ये परीक्षा लिख के बाहर आ जाते हैं। तो अभी जो है इसमें कुल जो है हमने अभी 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जयजीत दास पुत्र विमल दास है निवासी पंडितवाड़ी। ये
जो डेटा ऑपरेटर के तौर पे काम करके लीक करने में बहुत अहम भूमिका कर रही है। दूसरा मनोज जोशी जो PRD है, ये सब चीज़ को उन्होंने कोऑर्डिनेट करके जो है सभी के साथ मिला के जो है ये किया है। तीसरा मनोज जोशी जो कोर्ट में काम करता है, ये जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बच्चों को कोचिंग देने का काम ये गौरव नेगी जो अपने साथी के साथ मिलकर करता है। कुलवीर सिंह चौहान जो यहाँ जो डेल्टा कोचिंग इंस्टीट्यूट डायरेक्टर है, ये जो है अपने जो साथी शूरवीर सिंह के माध्यम से बच्चों को इकट्ठा करके ले जाके आना जाना ये सब का काम करते हैं। जो अभियुक्त जयदीप सिंह दास का निशानदेही पर उनसे कब्जा से लगभग 37 लाख हमने नकद जो है हमने बरामद की है। अभी इसमें विवेचना जारी है और आगे कार्रवाई किया जाएगा। क्या ये सर इसमें ये जो डेटा ऑपरेटर है जयदीप दास, ये अभी क्या वहाँ पर काम कर रहा है? क्या है UKSSC के साथ अभी भी काम कर रहे हैं? नहीं, ये कंपनी के साथ UKSSC का टेक्निकल असिस्टेंस के लिए टाई अप है, उसी कंपनी के एम्प्लॉय है। ओके सर, यस बेसिकली। सर क्या इसमें आयोग की भी कुछ भूमिका देखी जा रही है? क्या आयोग के लोगों पर भी आप लोगों की नजर है? किस तरह से क्या फ्रॉड? देखिए, अभी इंसिडेंट का कहानी तो इनका है जो मनोज जोशी है जो वहां से बर्खास्त हटा दी गई है, वो जो PRD का रूप में काम कर रहा था, उनको हमने अभी गिरफ्तार किया है। अभी और पूछताछ कर रही है, सभी एंगल पे हम देख रहे हैं। इसमें और कुछ बात आएगा तो फिर हम आपको आगे अवगत करेंगे। सवाल ये PRD जवान के पास पेपर कैसे? देखिए, ये जो जयजीत दास है, ये आयोग में जो है टेक्निकल डेटा एंट्री डेटा ऑपरेटर हम कह सकते हैं, टेक्निकल काम देखता है। क्योंकि जो भी काम होता है उसमें एक टेक्निकल काम, कॉन्फिडेंशियल काम का हमें किसी को लगाना पड़ता है, तो उस चीज़ में ये काम करता है। तो फिर ये जो क्वेश्चन पेपर का फाइनल प्रूनिंग वगैरह करके उसका प्रिंटेबल बनाने में जो है इनका अहम भूमिका रहता है। उसी वक्त जो है इनका क्वेश्चन पेपर का जो है इनका परिचय होता है। इसमें सर बच्चे जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया, वो कितने स्ट्रेस आउट हुए हैं कि जिन्होंने एग्जैक्टली उसको नकल? अभी उनका पता करने का कार्रवाई प्रसिद्ध, क्योंकि अभी कोई संख्या देना जो है इसका या तो अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट टाइप का हो जाता है। इन लोगों के साथ रामनगर रिजॉर्ट में कितने लोग इसी डेट का जो है ना हमें थोड़ा और कंफर्म करना है। हमारे पास कुछ प्राथमिकता सूचना है, लेकिन अभी इस स्टेज में डिस्क्लोज करना ठीक नहीं रहता है। नहीं, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें दो चीज गंभीर मामला है, जो कि हम एक संख्या देंगे तो फिर बाकी लोगों का एक अलर्ट करने का भी एक चीज हो जाता है। दूसरा, एग्जैक्ट फिगर आने के बाद, क्योंकि हम इसमें यह भी ख्याल रखें जो बच्चा मेहनत करके इस परीक्षा को पास किया है उनको भी ध्यान रखते हुए जो है इस चीज को जैसा और पुष्टि होगा हम आपको आगे बताएं। सर, ये एक कोचिंग माफिया का एक साफ लग रहा है, क्योंकि कोचिंग वाले ज्यादा इन्वॉल्व इसमें नजर आते हैं, तो अन्य भी इनके थ्रू माध्यम से ऐसा हो सकता है, क्योंकि सर ये कोचिंग माफिया लगातार एक्टिव है काफी समय से। नहीं, डेफिनेटली ये जो है हमने एक चीज को हमने अभी खुलासा किया है, ठीक है। इसमें जो है हमने सही तरीके से जो STF का टीम ने जो है बहुत अल्प समय पर जो है इन्होंने पूरा जो चीज को जो है लिंक जो है कहाँ से पूछना है कहाँ तक पहुंचा है उसका ये कर दिया है। इसमें डेफिनेटली हो सकता है कुछ ब्रांचेस भी हो, और ब्रांचेस का है ब्रांचेस और आगे बढ़ा भी हो सकता है, उसको भी हम आगे जल्दी खुलासा करेंगे। और हमारे DGP साहब का भी स्पेसिफिक निर्देश है कि इसमें किसी चीज को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। सर, एक जो भी गलत किया है, ये शिकायत काफी पहले से आ रही थी, लगभग पिछले साल से, तो इसका मुकदमा कब दर्ज किया गया? उसके बाद तुरंत इसमें क्या है ना, मेन चीज ये जानना चाहते हैं कि ऐसी शिकायतें पहले भी आई हैं क्या? मुकदमा इससे पहले भी जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें देखिए उसमें भी हम देखें। इसमें जो है ना, जैसा इन लोगों का अभी एक परीक्षा में जो है हमारे पास शिकायत आई, माननीय मुख्यमंत्री जी का पास इन्होंने जाके ज्ञापन दिया है, उससे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश किया कि इसका तत्काल रूप से कार्रवाई हो, उसके गंभीरता को देखते हुए जो है। लेकिन अभी जो हमारा पास जो है लोगों का नाम आ गया है, इनका मोडस आ गया है, और आगे का जो भी परीक्षा इसमें कोई सम्मिलित है या नहीं उसको भी जरूर जांच करें। मुकदमा उसी दिन लिखाया गया, उसी दिन STF में ट्रांसफर किया गया। यस, तुरंत। जो पेपर हुआ था मतलब ये वो लीक हुआ है, हम ये प्रॉपर मान के चल रहे हैं कि लीक हुआ है पेपर अंदर से। पेपर लीक हुआ है, लेकिन किस एक्सटेंट का लीक हुआ है उस चीज को हमें अभी इन्वेस्टिगेशन में ले आना है। क्योंकि आपका मैं एक एग्जाम्पल पैरेलल ड्रा करना तो मैं बता सकता, जैसा फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक परीक्षा का लीक हुआ था हरिद्वार में, जो है इसी STF का दौरान जो है वहाँ एक मुकदमा जो है मंगलूर कोतवाली में कायम की गई। उसमें हम जब जिले में थे तो हमने उस पर इन्वेस्टिगेशन किया था। उसमें जो टेक्नोलॉजी उन्होंने जो है परीक्षा हॉल से लेकर वहां जाने तक उन्होंने फोटो खींच के किया था, उसी माध्यम से हम पता करके हमने उसमें क्लियर कट हम ये इन्वेस्टिगेशन कर कि किस किस सेंटर में पेपर कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर उसी सेंटर में जो है री एग्जामिनेशन हुआ, ताकि जो मेहनत करके आ सके तभी इस टाइप का कार्रवाई करते। तो
इसमें भी जो लीक हुआ है, लेकिन किस एक्सटेंट पर लीक हुआ है उसमें अभी हम जांच सर उसकी जांच होगी, मतलब अभी इसको बिल्कुल उस बिल्कुल दिशा पूरी में नहीं तरीके से जाएगा कि पूरा पेपर जो रद्द होने की बात होगी। बिल्कुल पर्टिकुलर एक सेंटर्स की पूरा इसमें जो है किस सेंटर में और क्या क्या लोग थे और कोई गैंग ऐसे पैरेलली ऑपरेट तो नहीं किया, वो सारे चीज को हम जांच करें। Sir, how much money was charged from each student for providing this lead question paper? देखिए वो भी जांच करते रहे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते 10 लाख लगभग जो है हम कह 10 लाख सकते per हैं student। पर स्टूडेंट जो कह सकते हैं। और टोटल इन्वॉल्व कितना 60 लाख का? नहीं अभी जो है हमें जो है 37 लाख मिला है, अभी बाकी चीजों को हम कर रहे हैं। अभी तो रामनगर के अलावा और कहीं देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं जैसा कितना जानकारी हमें मिला है। अभी तक रामनगर में एक रिसोर्ट में लेके गया, 3 कमरा लगाया, तो एग्जाम का पहले दिन लेके गए थे दोपहर में, फिर रात भर इनको पढ़ाया था, तो सुबह 3 बजे वहाँ से रवाना किया। सबका सेंटर देहरादून हरिद्वार में था, तो यहाँ जो है इनको ले आके छोड़ दिया। सर मेनली हरिद्वार के सेंटर ही सर इसका मतलब जो सस्पेक्टेड है नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि सेंटर जो है रैंडमली अलॉट होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के हिसाब से जो है उनका प्रेफरेंस के हिसाब से सेंटर जो है अलॉट होता है। तो बेसिकली जो है जैसा अभी जो हमने इसमें देखा है गढ़वाल साइड में हमने देखा है, तो देहरादून हरिद्वार सेंटर का आ रहा है। अभी हो सकता है और कुछ ब्रांचेस होगा तो फिर हम देखते हैं। सर अभी तो कुछ उसमें पर्टिकुलर पेपर कुछ क्वेश्चन थे या पूरा पेपर था वो जो हुआ है? कुछ क्वेश्चंस थी, कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर ऑपरेटर कंपनी में था या विभाग का? से कंपनी का वो से जो है विभाग में काम कर रहा है। कौन सी कंपनी सर? कंपनी ये जो है RMS टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है। पहले भी सर इस कंपनी के ऊपर कुछ सवाल थे? नहीं ऐसा कोई जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है, उसको भी हम जांच करेंगे। अजय आप कुछ कहना बस सर चाहते कुछ नहीं सर, जैसे पूछ रहे थे परीक्षार्थी, तो इसमें अभियुक्त में 2 लोग भी जो सेलेक्ट हुए हैं, मनोज जोशी और अजय। गौरव नेगी, तो ये भी अरेस्ट हुए। ये इनकी 42 रैंक थी, कि 53 थी, तो मतलब ये दोनों अभ्यर्थी भी थे। ये जो मनोज जोशी है मनोज जोशी और जो गौरव कोर्ट नेगी। में काम कर रहा है, वो लोअर एक्सटेंट का इसमें कर रहा है, वो भी इसमें सफल हुआ है इस एग्जाम में। 42वीं रैंक से 42वीं रैंक। मनोज जोशी। परीक्षा कौन सी थी? 42। परीक्षा किस चीज की थी? हाँ सेकंड सेकंड गौरव नेगी। गौरव नेगी सर, इसकी रैंक क्या थी सर? गौरव नेगी का रैंक क्या था? अराउंड 58 या कुछ था। 53। तो मनोज तो ऑलरेडी मतलब गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। वो कोर्ट में काम कर रहा है, कोर्ट में काम कर रहा था, लेकिन वो कॉम्पिटिटर था। तो कॉम्पिटिटर भी था, साझेदार भी था वो। ये गवर्नमेंट जॉब में या आउटसोर्स काम कर रहा है? नहीं मनोज जोशी जो है, मनोज जोशी जूनियर पुत्र रमेश जोशी, ग्राम पार्टी जिला चंपावत का मूल निवासी है। ये सितारगंज में लोअर कोर्ट में काम करता मनोज जोशी, हाँ। ये रमेश जोशी। है। मनोज जोशी पुत्र रमेश जोशी, मनोज जोशी पुत्र बालकृष्ण जोशी जो है जिला अल्मोड़ा का है, ये PRD। PRD। ये सारे सवाल जो जवाब जो है आपका इसमें मिलेंगे। सर एक बार मंदिर दिखा दो इनको, एक बार दिखा दो। हाँ, करा सर। मैंने सर सॉफ्ट कॉपी में डाल दिया वैसे ना। क्या? भेज दिया। अभी रुक जाओ 2 मिनट, जरा योगा में साफ कर भाई। अभी कोई क्वेश्चन पूछ लेना फिर बाद में उनको बता देना। मैंने कहा अभी जो पूछना सर से पूछ लेंगे, तो बाद में सर फोन इतना अटेंड नहीं हो पाता फिर वो। हेलो हाँ जी सर है फ्री तो हो जाओ, फ्री तो हो जाओ। टोटल इन्वॉल्वमेंट सर आपने 60 लाख के आसपास बताई। टोटल जो एक्चुअली टोटल जो अभी उन्होंने बताया कि 60 लाख जो है जयजीत के पास दिया गया है। कुछ सर इसमें पेमेंट अभी आना था। ठीक है, पिछला फोटो थोड़ा यूं थोड़ा ऐसा अरे यार मैं नहीं करूँगा ऐसे ऐसे टेढ़ा खड़ा कर दो, ऐसा पूरा बबल आ जाएगा। ठीक है।
वो तो टीम वालों के ऊपर ना दे, फिर अपना तो है ना। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? सर ये जो एग्जाम था ये 4 और 5 दिसंबर को हुआ था, 3 पालियों में हुआ था। फर्स्ट सेकेंड और 4 पालियों में हुआ था। स्नातक वाला 916 पद पर चयन हुआ था इसमें। 1,60,000 अभ्यर्थी। 914 की 14 14 या 16 था। इसमें कितने अभ्यर्थी थे? 1,60,000 अभ्यर्थी हुए थे, 2 लाख के ऊपर फॉर्म भरा था। 160 इसमें सर ग्राम विकास अधिकारी का भी, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी और अन्य विभागों में जिसमें भी ग्रेजुएशन लेवल की मिनिमम वो चाहिए उसका क्वालिफिकेशन। आपको फोटो ना जाए मुझे में वाली साइड। और कोई सवाल किसी का हो तो भी क्लियर हो जाएगा सब लोग हो जाएगा। वो सॉल्व करता है गौरव नेगी जो है ना, वो मनोज जोशी का साथ मिलके जो कोचिंग देने वाले सॉल्व करके जो है वो अभ्यर्थी भी है और क्वेश्चन को 53 ये 53 है। गौरव नेगी और 42 मनोज जोशी के 42। सर आप एग्जाम की डेट बता दें। थर्ड 4th और 5th 4th और 5th दिसंबर 2021। पार्लियामेंट तीन पार्लियामेंट 4th को थी, 8 पारी 5th को थी।